सभा के बजट सत्र की। तो आज बजट सत्र का 5वां दिन है और ऐसे में आज बजट सत्र हंगामे के भेंट चढ़ सकता है, ऐसे आसार जताए जा रहे हैं। विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। जीतू पटवारी के बजट सत्र से निलंबन के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाएगी। तो आज 5वां दिन है। मध्य प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायक जीतू पटवारी पर बड़ी कार्रवाई की और ऐसे में स्पीकर ने उन्हें बजट सत्र की बाकी अवधि के लिए निलंबित कर दिया है। विधानसभा की कार्रवाई आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इधर कांग्रेस विधायक पर निलंबन की कार्रवाई के बाद बैठकों का दौर कांग्रेस में देखने को मिला और निर्णय लिया गया कि अब वो विधानसभा अध्यक्ष के खिलाफ यहाँ पर अविश्वास प्रस्ताव लेकर आएगी। जमकर विरोध भी हुआ, अध्यक्ष के खिलाफ नारेबाजी भी हुई। पीसीसी चीफ कमलनाथ ने स्पीकर के खिलाफ शुक्रवार को अविश्वास प्रस्ताव लाने की बात कही थी। तो कई आरोप जीतू पटवारी पे थे। झूठे तथ्य पेश करने का आरोप उन पर लगा था। संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने आरोप लगाए थे और ऐसे में कई बयान भी देखने को मिले थे। तो गुरुवार को सदन में क्या हुआ था, इस पर भी चर्चा कर लेते हैं। राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान गुरुवार को जमकर हंगामा हुआ। जीतू पटवारी ने सरकार के खर्च पर खाना खिलाने का मुद्दा उठाया। 3 बार सदन की कार्रवाई स्थगित करनी पड़ी। साथ ही गुजरात में बाघ भेजने के बदले में चिड़िया, भेड़, बकरी खरीदने की बात तक कही गई। तो संसदीय कार्य मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जीतू पटवारी को निलंबित करने का प्रस्ताव रखा था। विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम ने उन्हें खेद जताने के लिए कहा। जीतू ने खेद अस्वीकार कर दिया। फिर पटवारी को बजट सत्र की शेष अवधि से निलंबित कर दिया गया। और चलिए इस खबर पर अधिक बातचीत कर लेते हैं। एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज जी, आज बजट सत्र का 5वां दिन है, हंगामेदार रहने के आसार जताए जा रहे हैं। खास बात यह है कि जीतू पटवारी के निलंबित की कार्रवाई होने के बाद अब अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाएगी। तो यहां पर संपर्क करने की दोबारा कोशिश करेंगे, लेकिन देखिए आज 5वां दिन है बजट सत्र का और ऐसे में कहीं ना कहीं हंगामेदार ये सत्र रहेगा, ऐसे ही आसार जताए जा रहे हैं। जमकर विरोध हुआ, विधानसभा अध्यक्ष का नारेबाजी की गई और ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाने का कांग्रेस ने निर्णय लिया। तो जीतू पटवारी के बजट सत्र से निलंबन के विरोध में अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाएगी। तमाम मुद्दे आज भी गूंजेंगे, बातचीत होगी और हंगामा होगा, ऐसे भी आसार जताए जा रहे हैं। और देखिए हमारे साथ एक बार फिर से एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करेंगे। मनोज जी, 5वां दिन है, अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाई है, कैसे देखते हैं पूरा दिन कैसे रहने वाला है? इसको समझना पड़ेगा, संसदीय जो कार्यप्रणाली है उसको भी समझना पड़ेगा। अविश्वास प्रस्ताव लेकर आई है, लेकिन क्या उस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी? कल जिस तरह का मसला सामने आया और ये लंबे अरसे के बाद ऐसा दिखाई दे रहा है, करीब 20 साल पहले जब सुनीलम को बाहर किया गया था सदन से कुछ मसलों को लेकर, उसी तरह का ये मसला। फर्क इतना है कि उस समय जो बाकी लोग हैं उनका इस्तेमाल करना पड़ा था, सुरक्षा गार्ड का इस्तेमाल करना पड़ा था, लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ। कल भी सदन में हमने देखा जिस तरह से जीतू पटवारी ने कुछ सवाल खड़े किए, लेकिन आप सदन की गरिमा को बरकरार रखिए, ऐसी कोई बात मत करिए। लेकिन वो कुछ इशारों में ऐसी बात किया गया जो निश्चित रूप से सत्ताधारी पार्टी को ठीक नहीं लगी। अंततः ये सब मसला हुआ है। आज कांग्रेस अपनी तैयारियों में है। कांग्रेस ये चाहती कि अविश्वास प्रस्ताव लेकर आए। अभी थोड़ी ही देर में कांग्रेस पहुंचेगी, अभी कैबिनेट की बैठक शुरू होने वाली है, तो वो भी आज दोनों तरफ से 5-6 बजे के आसपास भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक भी है। तो बहुत ही रणनीतिक तौर पर दोनों दल आगे बढ़ने की तैयारी में। लेकिन इसको इस तरह से भी समझना पड़ेगा कि अब 23 का चुनाव है, कोई अपनी तरफ से कसर नहीं छोड़ना चाहेगा, जनता के बीच में मैसेज देना चाहेगा। वो सरकार को गलत ठहराएंगे, सरकार विपक्ष को गलत ठहराएगा। लेकिन जो हुआ है भारतीय मध्य प्रदेश की संसदीय प्रणाली में, मध्य प्रदेश की विधानसभा में ऐसे मसले बहुत कम होते, क्योंकि यहाँ की एक अपनी मर्यादा रही, अपनी पहचान रही। अब देखते हैं अभी क्या होता है, लेकिन दोनों ही तरफ से तैयारियां बड़ी तेज है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। मनोज जी हमारे साथ जुड़े हैं। मनोज जी बने रहिएगा। तो देखिए एमपी विधानसभा के बजट सत्र का 5वां दिन है और ऐसे में आज हंगामे की भेंट ये बजट सत्र चढ़ सकता है, अनुमान ऐसे जताए जा रहे हैं। मनोज जी हमारे साथ जुड़े थे। देखिए दोनों तरफ से बैठक भी होंगी और साथ ही कोई भी कसर ना छूटे, यही दोनों तरफ से प्रयास किए जाएंगे। आने वाले समय में चुनाव है, एक संदेश, एक मैसेज लोगों तक पहुंचे, जनता तक पहुंचे, ये प्रयास भी दोनों तरफ से किए जाएंगे। तो जीतू पटवारी के बजट सत्र से निलंबन के विरोध में आज अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा और ऐसे में हंगामेदार ये सत्र रहेगा, इसके आसार भी जताए जा रहे हैं। तो देखिए राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान ये जमकर हंगामा हुआ।
और चलिए हमारे साथ न्यूज हेड शरद द्विवेदी जी भी जुड़ गए हैं। शरद जी हमारे साथ, मनोज जी भी लगातार बने हुए हैं। शरद जी, आज 5वां दिन है बजट सत्र का, और अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश विधानसभा के इतिहास में ये पहली बार नहीं है कि निलंबित करने की कार्रवाई हुई हो। ऐसे में अविश्वास प्रस्ताव लाया जाएगा, कैसे देखते हैं? देखिए, आशंका इस बात की है कि बादल मंडरा रहे हैं कि कहीं पक्ष और विपक्ष के बीच में ये जो स्टेलमेट बना है, जिसको हम कहते हैं एक गतिरोध बना है, यानी दोनों के बीच में एक लड़ाई की शुरुआत हुई है। जीतू पटवारी जी युवा विधायक कांग्रेस के जो हैं उनको लेकर अब सवाल ये है कि दोनों ही अपने अपने पक्ष को लेकर अडिग नजर आ रहे हैं। जिस तरह से जीतू पटवारी जी के खिलाफ निलंबन की कार्रवाई का प्रस्ताव सत्ता पक्ष की तरफ से संसदीय कार्य मंत्री की तरफ से लाया गया और उसका अनुमोदन विधानसभा अध्यक्ष की तरफ से हुआ और उसके बाद विधानसभा की कार्यवाही स्थगित हुई, तो अब ये आज देखना बहुत महत्वपूर्ण होगा कि पक्ष और विपक्ष का नजरिया इस मसले पर क्या होता है। क्या जीतू पटवारी जी के निलंबन को समाप्त करने के बारे में सत्ता पक्ष और विधानसभा अध्यक्ष कुछ नरमी के साथ सोच सकते हैं, कोई स्टैंड लिया जा सकता है, या इसी बात को लेकर के अब अविश्वास प्रस्ताव यानी विधानसभा अध्यक्ष के विरुद्ध विपक्ष की एक बड़ी मुहिम है, तो क्या ये गतिरोध को और बढ़ाएगी? गतिरोध और बढ़ेगा तो कार्यवाही निरंतर हंगामे के बीच में स्थगित होगी। आवश्यक कार्य हैं सदन के वो निपटते रहेंगे बीच बीच में। तो ऐसा ना हो, ये बहुत अच्छा है, क्योंकि बहुत जरूरी है कि विधानसभा की कार्रवाई लंबे समय तक चले। लेकिन अभी जरूर आशंका के बादल मंडरा रहे हैं कि किस तरह से सदन में स्थितियां बनेंगी और सदन की कार्यवाही आगे बढ़ेगी। बिल्कुल, मनोज जी हमारे साथ प्रणाली को भी थोड़ा सा समझना चाहिए दर्शक, मैं आपसे भी समझना चाहूंगा। जिस तरह से ये पूरा घटनाक्रम हुआ, अविश्वास प्रस्ताव का मसला विधानसभा अध्यक्ष के हाथ रहेगा या आखिर उसी स्वीकृति मिलती है या नहीं मिलती है? कहीं ना कहीं क्या 2023 की दौर ये चाहते हैं कि हम अपने तरह से दिखाने का प्रयास करें कि हाँ हम भी तैयार हैं? देखिए, गतिरोध की स्थितियां पहले भी बनी है मनोज, और उनके चलते सदन की कार्यवाही 2-3 दिन में सिमट गई है। तो पहले का भी मंजर हमको ये बताता है कि जब भी सदन में कोई गतिरोध का मसला बना है, वो ऐसा कम ही देखने को मिला है कि वो समाधान तक पहुंचा हो और दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाते हैं। तो लेकिन इस बार मुझे लगता है कि अपवाद आएगा तो बहुत अच्छा रहेगा लोकतंत्र के लिए, और इसके लिए किसी एक पक्ष को नरम नहीं होना पड़ेगा, दोनों ही पक्षों को नरम होना पड़ेगा और दोनों ही पक्षों को सदन की कार्यवाही मध्य प्रदेश के हित में इसको लंबे समय तक ले जाने के लिए अपने रुख में लचीलापन लाना होगा। बिल्कुल आपने ठीक कहा, बिल्कुल जी जी जी, प्रगति। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया शरद जी हमारे साथ जुड़े थे। न्यूज एट शरद द्विवेदी जी, साथ ही एग्जीक्यूटिव एडिटर मनोज सैनी जी भी फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े थे। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम बातचीत के लिए। तो देखिए, मध्य प्रदेश के विधानसभा के बजट सत्र का आज 5वां दिन, और ऐसे में आज अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस लाएगी। तमाम मुद्दे यहाँ पर गूंजेंगे और ऐसे में आज हंगामेदार सत्र के रहने के आसार हैं। इधर